इंडक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जैसे केसेस डिस्कस किए थे। तो बेटा आज न्यू टॉपिक, और ये टॉपिक बेटा याद रखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये 12th के सिलेबस में बेटा, योर 12th सिलेबस स्टार्ट्स, योर 12th सिलेबस स्टार्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ ते लास्ट ईयर नहीं था बेटा, 12th के सिलेबस में लास्ट ईयर नहीं था टॉपिक, है ना, इस साल ऐड कर दिए टॉपिक, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ऑफ मैग्नेट, ओके, in magnetic field, then यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये बेटा बोर्ड सिलेबस स्टार्ट्स, ये बोर्ड का क्वेश्चन, 12th बोर्ड सिलेबस स्टार्ट, यहाँ लिख दो बेटा, इसके पहले मैं पढ़ाया था मुझे डबल के लिए कंसेप्ट से, अब ये बोर्ड सिलेबस स्टार्ट हो रहा है आपको, तो इसलिए डिटेल में बेटा आपको डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करना है, याद रखो, ओके, 12th बोर्ड सिलेबस स्टार्ट, ओके, याद रखो। सो अब यहाँ मुझे पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन फाइंड आउट करना है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेगा, क्या बेटा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल, तो ये b बार की डायरेक्शन है बेटा, b बार की डायरेक्शन, और एक बार मैग्नेट, ठीक है, मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, बार मैग्नेट ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ये बार मैग्नेट ऐसे प्लेस कर दो, ये साउथ पोल, इट इज नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये जो एंगल है बेटा, ये इट इज द डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है बेटा, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, और ये एंगल m बार और b बार के बीच में जो एंगल है थीटा, या थीटा क्या बेटा, थीटा इज एंगल बिटवीन b बार एंड m बार, ओके, राइट। सो मुझे पोटेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना, क्लियर। सपोज मान लीजिए ये बार मैग्नेट स्टार्टिंग ऐसे कर रहा है, ये बार मैग्नेट इस डायरेक्शन कर रहा है, in the direction of b bar, if the bar magnet is parallel to in the direction of b bar, जब theta equal to 0 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, theta equal to 0, फिर theta equal 0 से मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, opposite to the magnetic field, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, बराबर, ऐसे रोटेट कीजिए, तो you have to do the work, to rotate from theta equal to 0 to particular angle theta angle के लिए, ये रोटेट करने के लिए बेटा कंपल्सरी वर्क परफॉर्म करना चाहिए, and that work done in rotating the bar magnet through certain angle is stored in the form of potential energy, तो यहाँ work done is nothing but what is potential energy, clear, right। तो बेटा ऑलरेडी ये we know that ये बोर्ड है बेटा, थोड़ा डिटेल में लिखो इंफॉर्मेशन, we know that torque acting on the magnet, ये ऑलरेडी पता है आपको, torque acting on magnet, bar magnet, torque acting on the bar magnet, क्या बेटा torque acting on the bar magnet इक्वेशन, torque is equal to mb sin theta, याद आ रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में p e sin थीटा या m b sin थीटा, टॉर्क के लिए कांसेप्ट, m मैग्नेटिक मूवमेंट और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, m इज मैग्नेटिक मूवमेंट, b इज पता नहीं where m equal to small m into 2m लिख सकते हैं, pole strength into what here, length of the magnet, effective length of the magnet,
ये मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा, कैपिटल M इज मैग्नेटिक मोमेंट। now right, work done in rotating, right, from equilibrium position to theta angle, क्या बेटा, stored in the form of potential energy, स्टेटमेंट लिख दीजिए, potential energy। therefore work done dW is nothing but, फार्मूला पता है आपको, क्या लिखना बेटा, ये रोटेशनल है, रोटेशनल मोशन है तो फिर क्या लिखना चाहिए, टॉर्क इनटू थीटा। वहां हम क्या लिखते थे बेटा, dW is equal to force into dx, लीनियर मोशन। फोर्स के प्लेस में क्या लिखना है आपको, टॉर्क, dx के प्लेस में आपको लिखना है d थीटा। समझा कि नहीं? सेम, ये रोटेशनल है, ये लीनियर मोशन लिख दिया आपने। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, ये क्या है, वर्क डन, तो वर्क डन टोटल वर्क डन क्या होना बेटा, इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dW is nothing but integration of torque d theta 0 to theta value, बराबर। तो यहाँ बेटा work done is nothing but what, potential energy, therefore potential energy equal to U, that is equal to integration of torque की वैल्यू mb sin theta d theta, बराबर। तो therefore potential energy U equal to mb, take outside, sin theta integration of sin theta d theta, right, but formula integration of sin theta d theta is nothing but minus cos theta, differentiation of sin theta is cos theta, differentiation of cos theta is minus sin theta, differentiation, integration of sin theta is nothing but minus cos theta, और integration of cos theta is nothing but sin theta, opposite है बेटा, ओके। सो ये फार्मूला याद रखिए, integration of sin theta d theta is equal to minus cos theta, remember this formula। therefore potential energy U equal to, substitute कर दो minus of mb, what here, cos theta, this is the equation of potential। यहाँ m क्या पता है ना, m क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, small m into 2l, magnetic moment, this is the equation of potential energy, right। derivation important है, board examination point of view के लिए, it is for 3 marks के लिए important है, okay बेटा, right। so अब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखो बेटा, note important point, first point is if theta equal to 0 degree, सर theta equal to 0 degree की मीनिंग, m बार b बार के बीच में एंगल है बेटा ये थीटा, थीटा इक्वल 0 मींस बार मैग्नेट कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये मैग्नेट कैसे होना चाहिए, लाइक दिस, बराबर, मैग्नेट शुड बी अलाइंड लाइक दिस, ओके। इफ थीटा इक्वल 0 देन थीटा इक्वल 0 मींस कैसे, देखो ये डायरेक्शन b बार और ये भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, इट इज नथिंग बट ये बार, दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, b बार m बार की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, थीटा इक्वल 0। तो क्या बेटा, थीटा इक्वल 0 मींस cos 0 is 1, so therefore potential energy is what here, U equal to minus mb, it is nothing but minimum, ठीक है। second if theta equal to 90 degree perpendicular, तो cos 90 कितना है बेटा, cos 90 0, तो theta equal 90 degree means कैसे होना चाहिए, it is the direction of b bar, it is the direction of m bar, बराबर, ये 90 डिग्री, तो ये बार मैग्नेट ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए,
बार मैग्नेट लाइक दिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, बराबर परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो बेटा क्या होना चाहिए बता दो, u इक्वल टू व्हाट इज 0 0, क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल व्हाट इज 0 0 into something 0, दिस इज द सेकंड केस। ओके, थर्ड केस देखो, if theta equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री बताओ कैसे होना चाहिए बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट कैसे होना चाहिए बताओ, ये b बार मैग्नेट ऐसे अपोजिट होना चाहिए, या बार b बार अपोजिट। ओके राइट, दैट इज कैसे होना चाहिए बेटा बार मैग्नेट बताओ, इट इज द डायरेक्शन ऑफ b बार और ये डायरेक्शन ऑफ a बार लाइक दिस, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। ओके, तो cos 180 पता है, cos 180 इक्वल टू कितना बेटा, cos 180 डिग्री -1, cos 180 you know -1, बराबर cos 180 डिग्री is nothing but what here -1। therefore potential energy equal to minus mv, cos 180 is -1, therefore u equal to what here mv, it is what maximum। ये क्वेश्चन होगा बेटा, ये क्वेश्चन स्टार्ट, at what angle between m bar and b bar the potential energy is maximum, potential energy is maximum for 180 degree, ये important है, याद रखो, potential energy is maximum for theta is equal to 180 degree, ये MCQ के लिए important है, note it down। क्या बेटा 180 डिग्री के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, 180 डिग्री मींस एंगल बिटवीन व्हाट m बार और b बार, समझा ना? ओके, हर एक पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी u डैश थीटा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, कम ऑन, तो बताओ u इक्वल टू क्या है, -mv cos, ये ऑलरेडी पता है, y equal to simple oscillation chapter, y equal to a sin theta, y equal to a cos theta, माइनस से तो नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होना चाहिए, sin theta स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, cos theta है तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होना चाहिए, माइनस है तो माइनस डायरेक्शन, प्लस तो पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये देखो cos theta है ना, तो देखो ग्राफ ये एंगल थीटा, ये समझ लीजिए ओरिजिन, cos थीटा तो नेगेटिव कहां से स्टार्ट होना बेटा, एक्सट्रीम से स्टार्ट होना चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट, बट एक्सट्रीम पॉइंट और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट होना चाहिए, ये वैल्यू क्या है फिर ये -mv, थीटा इक्वल 0 डिग्री, थीटा 0 cos 0 1 -mv, then goes on decreases, बराबर ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, दैट ये क्या है बेटा ना pi/2, it is 3pi/2 over goes on like this, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है प्लस mv, this is nothing but potential energy u, this is the graph, it is also important for the competitive examination purpose, right? Which of the following graph represent between the angle theta and potential energy u, okay, these are the important, और ये प्रैक्टिस करो, ये 12th बोर्ड का कांसेप्ट है ये, तो इसलिए डिटेल में पढ़ाया बेटा, ये सब बोर्ड के जैसा लिख लीजिए, डायरेक्ट मत लिखो, ओके क्लियर, इट इज फॉर 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें कांसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ओके। सो बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन अपन डिराइव किए थे, देखो क्या u इक्वल टू -mv sin थीटा, ओके। सो इस पोटेंशियल एनर्जी पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो इट इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पस, सो लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज ऐसे मैं 4 डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिए, ये डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ सपोज, और ये क्या
कैप क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज एरिया वेक्टर. एन कैप इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर तो पता है आपको, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर पता है ना बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे है तो ऐसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन. और बेटा हॉरिजॉन्टल वेक्टर इट इज द डायरेक्शन ऑफ, आई एम टेकिंग हियर b बार. स्टार्टिंग में ये हो गया, ये फर्स्ट रहेगा, ठीक है. और बेटा सेकंड दिस इज द सेकंड. ये क्या, ओके. और ये एंगल मैं b बार लेगा, लेट दिस इज ए, ठीक है. और ये ले रहा हूँ बेटा मैं एंगल, लेट इट बी 60 डिग्री ले लो, ठीक है. नेक्स्ट ये क्या, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ओके. एंड हियर इट इज, और ये भी डायरेक्शन b बार, ओके. यहाँ दिस इज द थर्ड वन, ओके. सो next fourth one is ये क्या, ये भी हमारे से इस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है. ये एंगल कितना है, ये 180 डिग्री. ये एंगल क्या है, 180 डिग्री, ठीक है. अब ये फोर्थ. तो मुझे ये डायग्राम में कंपेयर करना है पोटेंशियल एनर्जी. असेंडिंग ऑर्डर ले लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर ले लो, पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ बता दो मुझे, मैं कंपेयर कर रहा हूँ बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए बताओ. पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन U इक्वल टू माइनस mb cos थीटा. बराबर. ये जो n कैप डायरेक्शन है, ये क्या एरिया वेक्टर डायरेक्शन, और करंट फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है, m बार की डायरेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो फॉर दिस पर्पस. माइनस mb cos थीटा. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. यहाँ बता दो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या होना चाहिए, u इक्वल टू यहाँ क्या होना चाहिए, मैं 1 ले रहा हूँ, u 1 ले लीजिए. यहाँ 0 होना चाहिए क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 0. बराबर, राइट. सो नेक्स्ट वन. अब यहाँ क्या होना बेटा, यहाँ बता दो u2 इक्वल टू लिख रहा हूँ माइनस mb cos 60 1/2 नथिंग बट 2 माइनस mb by 2. यहाँ बता दो ये दोनों सेम डायरेक्शन तो u3 इक्वल टू थीटा 0 माइनस mb. बराबर. ये 180 डिग्री तो u4 इक्वल टू माइनस mb cos 180 कितना है बेटा, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 तो नथिंग बट प्लस mb. देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, देखो u1 u2 u3 u4 में देखो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है बेटा, सबसे ज्यादा वैल्यू u what 4, that is fourth one is greater than सबसे ज्यादा, और उससे थोड़ा कम, सबसे कम तो ये बेटा, सबसे कम कौन सा है देखो माइनस mb by 2. हाँ, और ये माइनस mb है तो सबसे कम कौन सा बेटा, ये माइनस mb. बराबर. नेगेटिव में कम है तो ये वैल्यू ज्यादा है बेटा, याद रखो नेगेटिव में कम है, ये माइनस mb by 2. तो नेक्स्ट वन इज, हाँ इससे ज्यादा फिर ये, इट इज नथिंग बट फर्स्ट वन. आफ्टर दैट थर्ड, आफ्टर दैट सॉरी ये कौन सा थर्ड है, सेकंड है, सेकंड नेक्स्ट वन इज थर्ड. सो दिस इज द ऑर्डर. क्लियर. क्वेश्चन बी नेक्स्ट फर्स्ट वन 0 से थोड़ा कम है, और 0 से कम कौन सा है बेटा, minus mb by 2, और next to that one is what here, minus mb. Okay, so minus mb by 2 is greater than the minus mb. Clear? Right. So this is one question. Now next one is, alright beta, as a note लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी अपन स्टार्टिंग में भी मैं एक्सप्लेन किया था यार. Work
work done on magnet, bar magnet in rotating from theta 1 to theta 2, theta 1 to theta 2. क्या वर्क कर? अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और एक बार मैग्नेट बेटा लाइक दिस, ये डायपोल समझ लीजिए, ये डायपोल समझ लीजिए, ये एम बार की डायरेक्शन ले रहा हूं, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल समझ लो। स्टार्टिंग एंगल थीटा 1, थीटा 1 से बेटा मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, कितना है एंगल थीटा 2 रोटेट कर रहा हूं, समझ लो। ये एंगल कितना है फिर, ये एम बार की डायरेक्शन, ये एंगल थीटा 2। then what is the work done? What is the work done? Is nothing but change in the potential energy. स्टार्टिंग यहाँ जब थी बेटा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U1 ले लो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U2 ले लीजिए, तो U1 इक्वल टू पता है फार्मूला, माइनस mv cos थीटा 1, U2 इक्वल टू माइनस mv cos थीटा 2। तो वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। So come on, minus mv cos theta 2 माइनस, ये क्या बेटा माइनस होगा, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस लिख दे रहा हूँ, mv cos theta 1 माइनस, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, therefore work done is nothing but mv cos theta 1 minus cos theta 2। ये फॉर्मूला याद रखिए, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, क्लियर, राइट, नोट इट डाउन, लिख दीजिए, नोट इट डाउन, राइट। सो बेटा एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल क्वेश्चन लेके मैं समझा रहा हूं आपको। एग्जांपल, सपोज ये बार मैग्नेट, ये मैग्नेट और बार मैग्नेट is rotating from okay 0 degree to means equilibrium position to 60 degree, then work is I am taking here W, work is W, मतलब 0 to 60 degree रोटेट करने के लिए W वर्क डन क्या बेटा W। तो फाइंड torque to keep the magnet at this position, बोलते इस पोजीशन पर 60 डिग्री पर, हाँ वो एग्जैक्ट वे होल्ड करने के लिए टार्क की वैल्यू क्या चाहिए, दिस पोजीशन विच 60 डिग्री टार्क वैल्यू मुझे चाहिए, ये फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। सो तो पहला मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है बेटा, वर्क डन, कम ऑन, W is equal to, अभी पढ़ाया था देखो है ना, कम ऑन, mv cos theta 1 minus theta 2, theta 1 equal to 0 and theta 2 equal to what here 60 degree, सब्स्टिट्यूट कर दो, mv cos 0 1 minus cos 60 1 by 2, therefore work done equal to mv by 2, okay। तो टार्क इक्वल टू therefore टार्क क्या बेटा फार्मूला, टार्क इज इक्वल टू mv sin थीटा, ये टार्क का कांसेप्ट। तो therefore 60 डिग्री, बट यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है बेटा 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो टार्क इक्वल टू mv कम ऑन mv sin क्या होना चाहिए 60, sin 60 √3/2, तो mv upon √3/2, therefore torque equal to mv upon 2 into √3 लिख सकता हूँ, into √3, बट mv upon 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो mv upon 2, mv upon 2 nothing but work done, therefore you can write your work done is equal to √3W। This is the torque required to keep the bar magnet at the 60 degree, तो ये बेटा टार्क
यूनिट्स ऑफ वर्क डन। क्लियर? ओके। और पोटेंशियल एनर्जी पर भी क्वेश्चन है ये, U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा, बराबर। तो चांस है बेटा टार्क, मैक्सिमम टार्क इफ इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, if the maximum value of torque is equal to its potential energy, then what is the theta value? ये भी चांस है। example if maximum torque on magnet is equal to potential energy of magnet at theta angle, then find theta चाहिए। तो इस एंगल पर एंगल की वैल्यू क्या होना चाहिए? व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट द मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू द व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। तो कम ऑन, मैक्सिमम टॉर्क क्या बेटा? टॉर्क मैक्सिमम के लिए इक्वेशन पता है आपको, mb where theta equal to 90 degree के लिए मैक्सिमम टॉर्क, well और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल व्हाट है माइनस mb cos थीटा, बराबर मैक्सिमम टॉर्क है। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैक्सिमम टॉर्क ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो mb इक्वल टू व्हाट है माइनस mb cos थीटा, बराबर। तो देयरफॉर वो थीटा डिफरेंट है बेटा, यहां थीटा ये मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो एंगल है वो लिया था मैं, ये थीटा, ये दोनों इक्वल है तो ये डिफरेंट है, तो ये गेट्स कैंसल, तो cos थीटा इक्वल टू -1, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम फॉर दिस एंगल आल्सो। ओके, दिस इज व्हाट सेकंड एग्जांपल। क्लियर? नाउ अब इसके बाद बेटा अब मैं जो लेने वाला हूं कंसेप्ट, ओके, ये कंसेप्ट बोर्ड नहीं, बोर्ड का कंसेप्ट है, ओके। और ये कंसेप्ट के पहले एक बेसिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बेसिक पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ध्यान से देखो, दैट इज आई एम राइटिंग एज ए नोट, देखो as we know, when the current flows through a conductor, magnetic field is generated, magnetic field is produced around it। ना सारे कंडक्टर मैग्नेटिक करंट फ्लो रहा है तो क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, क्लियर? समझा ना? Means every current carrying conductor produce the magnetic field around it। मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, तो वहां मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? नाउ देखो, सपोज एक सर्कुलर कॉइल है, देखो सर्कुलर कॉइल, और ये सर्कुलर कॉइल सेंटर समझ लीजिए, लेट ये कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। देखो ध्यान से, अब ये कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट मैं नेक्स्ट टॉपिक में यूज करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है? ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, देन करंट फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट, magnetic moment is, that is what capital M। फिर आगे क्लास में फिर डिटेल में पढ़ाऊंगा फिर how the magnetic moment is produced due to the electron, ओके। तो बेटा यहाँ ऐसे करंट फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? द डायरेक्शन ऑफ, क्या लिख रहा हूँ देखो, द डायरेक्शन of B bar or
is given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Such that the thumb represent here the direction of M bar or B bar. The folded finger represent the direction of flow of current. आप समझ लीजिए, मैं कंडक्टर ऐसे होल्ड किया समझिए, ये सर्कुलर पाथ है, ऐसे जो हो रहा है ये सर्कुलर पाथ समझ लो, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। याद रखो, यहाँ लिख लो, thumb represent what here gives क्या direction of what here B bar or M bar. Remaining folded fingers represent direction of current. Folded fingers represent what here current direction, current I direction, current I की direction, ओके, current I की direction, ठीक है, current I direction। अब मुझे बताओ बेटा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी बार और एम बार, तो कैसे होना चाहिए, अपवर्ड। सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था बेटा मैंने, एक पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर एक्सेलरेशन। पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है क्लॉकवाइज, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। पर यहाँ ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये होना चाहिए m bar और you can write here b bar, m bar और magnetic moment और magnetic induction। ओके, याद रखो, क्लियर, ये ड्यू टू दी व्हाट है करंट। सपोज यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, समझ लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बराबर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन। सो जब क्या हमारा बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या है, b बार और m बार, बराबर, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, फोल्डेड फिंगर्स, इट इज द डायरेक्शन ऑफ m बार और b बार, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होना चाहिए, इट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट हियर m बार और b बार। सिंपल याद रखिए, यहां से बेटा सब यहाँ साइन कन्वेंशंस और डायरेक्शंस रूल्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ऐसे डायरेक्ट बहुत सारे रूल्स आप बेटा आगे चैप्टर में आने वाले, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एकदम स्लो समझ लीजिए कंसेप्ट। तो सिंपल ये कब यूज करना चाहिए राइट हैंड थंब रूल, तो डायरेक्शन m बार b बार फाइंड आउट करने के लिए जब करंट एक सर्कुलर लूप में फ्लो हो रहा है, सर्कुलर क्लियर, सर्कुलर लूप में से फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लो होना चाहिए। ओके, अब मुझे और यहाँ थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, मान लीजिए ये करंट की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये मैंने इलेक्ट्रॉन कैसे अपोजिट, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बराबर, अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन that represent what is current direction, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, the direction of current is the direction of positive charge, that is opposite to the electron, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इसे। अब यहाँ बता दो कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये करंट की डायरेक्शन, अब यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल, करंट क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, if current is anti clockwise the electron is clockwise, opposite। अब इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, मटेरियल पार्टिकल, एक पार्टिकल फॉलो हो रहा है, देखो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर मास भी लेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास में ये ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के मास ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा सर्कुलर मोशन में मैंने एक्सप्लेन किया था ये कांसेप्ट, व्हेन
when the body follows the anti-clockwise direction, circular, in circular, पर uniform circular motion ले लीजिए, no problem, uniform circular motion, then it is the direction of angular velocity or angular momentum, angular acceleration. Thumb represent. If the body follows the circular motion in a what is anti-clockwise direction, ये क्या represent कर रही है बेटा? Angular velocity, angular momentum, angular acceleration. ये body follows the, देखो मैं ये body follows the circular motion का concept, follows the clockwise direction, then this represent the omega, angular momentum, alpha direction. ये body की, अब ये current है तो फिर देखो current flow रहा है तो फिर direction of m bar b bar, particle consider किए तो फिर direction of omega bar n bar, याद रखो, note it down. करंट है तो फिर m बार और b बार डायरेक्शन लिखना चाहिए, ये करंट की डायरेक्शन, ये m बार b बार. और पार्टिकल के लिए पार्टिकल मोशन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, माइन्यूट पार्टिकल मोशन के लिए क्या लिखना चाहिए? एंगुलर डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लिखना चाहिए. ये थोड़ा अच्छे से समझ लो बेटा. ओके राइट. तो अब ये मुझे बताओ ये करंट के लिए ड्यू टू करंट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m बार b बार. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में हो रहा है? क्लॉकवाइज है तो ये डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, क्या होना चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम. तो मैं यहां एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैन आई टेक इट डाउनवर्ड्स? लेसन डाउनवर्ड्स. This is nothing but L bar, angular momentum, L bar. L bar is due to the electron, material particle. I is due to the what? M bar or B bar is due to the current. M bar, B bar is due to the direction of current. Angular momentum is due to the motion of electron. Electron is material particle. Clear? अब यहाँ बता दो. करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसलिए मैंने m बार सेलेक्ट किया बेटा डाउनवर्ड्स. देखो मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये कांसेप्ट ऑफ बोर्ड के जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा उसमें मैं यूज करने वाला हूँ. इलेक्ट्रॉन के लिए m बार b बार. अब ये करंट के लिए ये m बार b बार ड्यू टू करंट दिस वन. अब इलेक्ट्रॉन किसे फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन किसे मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज. तो फिर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज व्हिच इज डायरेक्शन ऑफ what? क्या होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन. ये बात यहाँ कंक्लूजन पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया? ऑलवेज m बार l बार इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बराबर क्या ये? कम ऑन, ऑलवेज m बार एंड l बार. यहाँ m बार l बार ऑपोजिट है, यहाँ भी m बार l बार ऑपोजिट, तो एंगल इज 180 डिग्री. एंगल इज 180 डिग्री. These two are opposite direction, remember. So once again I am repeating. The direction of m bar and b bar is taken according to the direction of flow of current. The direction of angular momentum is taken according to the motion of the electron, whether it is in a clockwise or anti-clockwise, according to the direction of what here? Electron. The angular momentum direction has been taken. Now according to the what is flow of current direction, we should take what is m bar b bar direction. ये पॉइंट याद रखो, ध्यान से देखो बेटा. सिंपल, करंट के लिए m bar, इलेक्ट्रॉन मोशन किस डायरेक्शन मोशन है तो क्या डायरेक्शन? एंगुलर मोमेंटम. और एक पॉइंट याद रखिए, या एंगुलर मोमेंटम और b bar, these two are always in opposite direction and the angle between them is what here? 180 degree. Remember. Okay, right. अच्छे से लिख दीजिए और रिवाइज करो, और कोई डाउट है तो मुझे सेंड कर दीजिए, मैं हर एक बार पढ़ा देता हूँ. यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा. अब बड़े चैप्टर्स यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं. ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट. नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बड़े चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है बेटा. ओके, क्लियर?